स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जेल्स की। जेल्स, डियर स्टूडेंट, जेल्स क्या होते हैं? जेल्स बोला जाता है जब डीपी डिस्पर्स्ड फेज तो हो लिक्विड फॉर्म में और डीएम डिस्पर्जन मीडियम वो हो आपका सॉलिड, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं? जेल बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो जेल जो होता है इस प्रोसेस को, जेल बनने की प्रोसेस को जेलेशन बोलते हैं। जेलेशन दो टाइप के जेल होते हैं डियर स्टूडेंट, एक होते हैं इलास्टिक जो लचीले होते हैं और एक होते हैं नॉन इलास्टिक जेल। ओके डियर स्टूडेंट, इलास्टिक जेल नाम से इंडिकेट हो रहा है जो प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी शो करते हैं, लचीले होते हैं, वो जेल क्या होते हैं? इलास्टिक। और जो लचीलापन शो नहीं करते, नॉन इलास्टिक होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो वो क्या होते हैं? जो इलास्टिसिटी शो नहीं करते, नॉन इलास्टिक जेल। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो इसका हो गया स्टार्च या अगर अगर सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है, आपने पढ़ा हो अगर अगर सॉल्यूशन जो यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, ये सॉल्ट ब्रीज में भी यूज किया जाता है इसका, या जिलेटिन का भी यूज किया जाता है, जिलेशन जो। आगे इसमें बात की जाए तो इसका अगर एग्जांपल होगा तो इसका क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट? एग्जांपल होगा सिलिका जेल। सिलिका जेल, तो ये जेल्स के बारे में कुछ बातें थी, आई होप क्लियर हुई होगी। ओके डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं, हम बात करेंगे इमल्सन के बारे में, इमल्सन्स के बारे में। डियर स्टूडेंट, इमल्सन क्या होता है? इमल्सन का मतलब होता है जब डीपी लिक्विड हो और डीएम भी क्या हो? लिक्विड हो, मतलब डिस्पर्जन फेज डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं? इमल्सन नाम दिया जाता है। टाइप्स की बात की ली जाए तो डियर स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं इमल्सन। एक होता है वाटर इन ऑयल टाइप और एक होता है डियर स्टूडेंट ऑयल इन वाटर टाइप। इसको W/O टाइप बोल सकते हैं, इसको O/W टाइप भी बोला जा सकता है। कैसे? देखें आप, मान लें बीकर लिया हुआ आपने डियर स्टूडेंट, इसमें आपने क्या लिया है? इसमें ऑयल है, पहले से ही क्या प्रेजेंट है? ऑयल। ऑयल ज्यादा है इसलिए डीएम का काम किया, और इसमें आपने कुछ बूंदे इसमें किसकी डाल दी? पानी की। किसकी डाल दी? वाटर की। वाटर कम मात्रा में इसलिए डीपी का काम किया। तो डियर स्टूडेंट क्या, किसको किसमें मिलाया? पानी को किसमें मिलाया? ऑयल के अंदर, तो वाटर इन ऑयल टाइप हो गया यहाँ पे। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको पता ही ये इमिसिबल होते हैं दोनों लिक्विड, तो ही तो इमल्सन बनते हैं, इनकी लेयर्स बन जाती है अलग अलग, ये आपस में नहीं घुलते और इसको घोलने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर बात की जाए तो दूसरा बीकर ले लिया, उसके अंदर आपकी बात क्या ले लिया हमने? यहाँ पे ले लिया वाटर जो ज्यादा अमाउंट में डीएम का काम किया, और इसमें कुछ बूंदे हमने मान लो किसकी डाल दी? ऑयल की। हिलेगी नहीं कभी भी, और ये किसका काम करेगा? डीपी का। तो ये टाइप कौन सी होगी डियर स्टूडेंट? इसको क्या बोल देंगे? ऑयल इन वाटर टाइप। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप क्लियर होगा। आप देखें, आज प्रिपरेशन की बात करें इमल्सन की कैसे होती है। इमल्सन प्रिपरेशन होती है जब दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में एक दूसरे के अंदर मिलाया जाता है, तो वो किसी भी कॉस्ट पे एक दूसरे के अंदर क्या डिसॉल्व नहीं हो पाते, तो जो बनता है सॉल्यूशन वो इमल्सन कहा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, क्लियर? तो इसके अंदर इसको जो स्टेबल करने के लिए कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट की आवश्यकता होती है। जैसे इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करेगा इमल्सिफाइंग एजेंट, या तो सोप मिला दे या डिटर्जेंट्स मिला दे। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये किसका काम करेगा? इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करेगा। अब एग्जांपल की बात की जाए तो अगर वाटर इन ऑयल टाइप की बात की जाए तो जैसे आपने बटर का नाम सुना होगा, बटर हो गया डियर स्टूडेंट, बटर ले सकते हैं आप एग्जांपल, और एक कोल्ड क्रीम। इसका अगर एग्जांपल लेना चाहे सेकंड जो है ऑयल इन वाटर टाइप की बात की ले तो इसका क्या ले सकते हैं? ऑयल इन वाटर टाइप में जैसे मिल्क हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, ये इसके एग्जांपल होते हैं। ये आपको याद रखने मोस्ट इंपोर्टेंट है। जेल तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन इमल्सन जो है, इमल्सन पे से हमेशा हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी 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 इंपोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं।
देखिए डियर स्टूडेंट, आगे बात करते हैं हम डीमल्सिफिकेशन के। डी का मतलब ही क्या होता है? टूटना, अलग होना, जो इमल्सन ना होने दे, मीन टू से जो ब्रेकिंग कर दे, इमल्सन को दो कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, अलग अलग, मतलब ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, इनको अलग अलग कर दे दोनों लेयर्स को, देन उसे बोलेंगे डीमल्सिफिकेशन। तो डेफिनेशन क्या बनी? द ब्रेकिंग ऑफ इमल्सन इनटू टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड्स। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड करते हैं आप, तो जैसे क्या करते हैं आप, लस्सी बिलोते हैं तो उस समय क्या होता है, वो मक्खन ऊपर आ जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज किया जाता है, तो ये डीमल्सिफिकेशन होता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ इमल्सन। कौन सी टाइप है तो डिटेक्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट आता है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, सेकंड आता है कंडक्टिविटी टेस्ट, और थर्ड वन आता है एडिशन ऑफ डाई। तो डियर स्टूडेंट, बोला जाता है फर्स्ट वाला जो है, जिसको आप नाम देते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, कुछ जो आप क्या करते हैं, इसके अंदर जो पानी ऐड करते हैं, किसके अंदर? इमल्सन के अंदर। यदि वो जो पानी है पूरा कंप्लीट डिजोल्व हो जाए इमल्सन के अंदर, तो वो जो टाइप होगी डियर स्टूडेंट, वो होगी ऑयल इन वाटर टाइप। क्या होगी? ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन होगा। ओके डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार कंडक्टिविटी जो टेस्ट होगा, इसमें बोला जाता है यदि कुछ जो अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लो, चाहे मान लो एसिड ले लो, बेस ले लो या सोल्ट ले लो, आप जैसे इमल्सन में डालते हो तो कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाए, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी जो है इमल्सन की बढ़ जाए, तो इसका मतलब वो भी क्या होगा? ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन होगा। यहां से पता लगा सकते हो आप कि कौन सा टाइप का इमल्सन है, वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। थर्ड वन आता है जो डाई टेस्ट होता है, एडिशन ऑफ डाई। तो डियर कुछ अमाउंट ऑफ डाई अगर डालते हो किसके अंदर? इमल्सन के अंदर, तो वो डाई जैसे इमल्सन में डालते हो तो इमल्सन जो सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा डेंसर हो जाए, ज्यादा गाढ़ा हो जाए, तो देन वो क्या होगा? वो होगा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन होगा। आई होप क्लियर होंगे टेस्ट आपको ये सारे इमल्सन के। ओके डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इमल्सन। इमल्सन की क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां इमल्सन का यूज किया जाता है? ओके डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं कि यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटल्स को निकालने के लिए, खुद की ओर से अलग करने के लिए क्या किया जाता है? आप किसका यूज करते हैं? इमल्सन का यूज करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार जो फैट होती है इंटेस्टाइन के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और कुछ जो ऑयली ड्रग्स होती है जो कैप्सूल के रूप में आप लेते हैं, उसमें भी उनको डालने, उसमें भी इमल्सन का यूज किया जाता है। ऑयली ड्रग्स प्रिपेयर्ड बाय इमल्सन। ओके डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार अगर बात की जाए, कुछ डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जैसे डेटॉल हो गया, जो क्या करते हैं? माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करते हैं, तो वो इमल्सन के ऊपर क्या करता है? काम करता है, गिव इमल्सन ऑफ वाटर, ऑयल इन वाटर टाइप, जब उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है। इसी प्रकार जो क्लींजिंग एक्शन, सोप जो काम करता है, वो भी किसके ऊपर? इमल्सन की टाइप होती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये कुछ एप्लीकेशन थी इमल्सन की, आई होप आपकी क्लियर हुई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कोएगुलेशन, जिसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें होता क्या है, जैसे एक बीकर के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसमें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट अगर आप डाल देते थे डियर स्टूडेंट, तो देन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद ये कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, और लार्ज साइज के पार्टिकल्स बना देते हैं, और उस प्रोसेस को आप कोएगुलेशन, इकट्ठा होना या प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट के रूप में सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको फ्लोकुलेशन भी नाम दिया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार अगर आपसे कोएगुलेशन वैल्यू, फ्लोकुलेशन वैल्यू या आपसे फ्लोकुलेशन वैल्यू, प्रेसिपिटेशन वैल्यू पूछे, तो डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे कि जब कम अमाउंट में, बिल्कुल कम अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट ऑफ या मिलीमोल में इलेक्ट्रोलाइट अगर डालते हैं 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर लेते हैं, तो ये कंप्लीट क्या करते हैं? ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कोगुलेशन करने के लिए, तो वो आपकी क्या कहलाती है? कोगुलेशन वैल्यू, फ्लोकुलेशन वैल्यू, प्रेसिपिटेशन वैल्यू। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कोएगुलेशन वैल्यू किसी की कम है तो उसका कोगुलेशन पावर ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके डियर स्टूडेंट, इसी बेस पे एक रूल आता है, एक लॉ आता है, जिसको हार्डी-स्केल्ज रूल बोलते हैं या लॉ बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ये तीनों टर्म्स अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हार्डी-स्केल्ज रूल बोलते हैं कि इस लॉ के अनुसार यदि वैलेंसी ग्रेटर होती है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसका कोगुलेशन पावर भी ज्यादा होगा। If greater is the valency of oppositely charged ions of electrolyte, then greater is the क्या?
कोगुलेशन पावर। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं जो ऑपोजिटली चार्ज आयन में जो कोगुलेशन पावर की बात की जाए, जैसे नेगेटिव चार्ज सोल है, कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज सोल है, आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव चार्ज का कोलाइडल जो सोल होता है, और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है पॉजिटिव चार्ज का कोलाइडल पार्टिकल होता है। 2 टाइप के होते हैं, आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आर्सेनिक सल्फाइड का ऑर्डर होगा, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है उसका कोगुलेशन ज्यादा बोला जाता है, पावर ज्यादा होता है। जैसे आप देखते हैं एल्यूमिनियम, बेरियम या सोडियम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आयन जो है वैलेंसी 3 होती है, 3+ चार्ज होता है किसके पास, ये कैटायन के पास, जो एल्यूमिनियम 3+ के पास। तो इसका कोगुलेशन पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू बेरियम 2+, और बेरियम 2+ का ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम प्लस। इसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज जो कोगुलेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज जो सोल के लिए, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है FeOH का होल थ्राइस, ये ऑर्डर क्या होता है, जैसे FeCN का होल 6 4- जो है, 4- जो एनाइन चार्ज सबसे ज्यादा है, उससे कम फॉस्फेट के ऊपर है PO4 3- के ऊपर, उससे कम सल्फेट के ऊपर है 2-, और सबसे कम क्लोराइड आयन है Cl-। तो ये ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, ये यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं नेगेटिवली पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे कि इसमें से कौन सा जो है कोगुलेशन पावर ज्यादा रखता है। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। जल्दी से